और आइए इसी बीच में आपको सबसे पहले ये लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। स्टेट हैंगर की ये तस्वीरें हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस वक्त आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं जयपुर। और 3 दिन का ये कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है, जो कानून व्यवस्था के लिहाज से और दूसरी तरफ रणनीतिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां पर राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत विधानसभा चुनावों में मिली और 2024 का चुनाव सामने है, और इसीलिए लोकसभा सीटों के मद्देनजर भी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम स्टेट हैंगर से बीजेपी दफ्तर के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं। हालांकि आज बीजेपी मुख्यालय में वो बैठक लेंगे और उसके बाद देर शाम को राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में रात्रि भोज लेंगे, वहीं पर उनका विश्राम होगा। और कल जब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होगी उसका हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं। लेकिन फिलहाल उनका वक्त तय वक्त के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जयपुर पहुंच चुके हैं। मेरी सहयोगी आयुषी लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रही थी किस तरीके से जयपुर को तैयार किया गया है। अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं, जयपुर में उनकी मौजूदगी है। और इसके साथ ही जब कल डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होगी जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जोशी और बाकी पार्टी के नेताओं ने पार्टी कार्यालय में बैठक की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके लिए रवाना प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त हो चुके हैं। पीएम स्टेट हैंगर से बीजेपी ऑफिस के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं, क्योंकि पीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार है जब यहां पर बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं। और लोकसभा चुनावों को लेकर वो महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। करीब 1.5 घंटे तक वो यहां पर रुकेंगे, ये उनका तय कार्यक्रम है। और इसके साथ ही आने वाले 2 दिन तक वो जयपुर में रहेंगे। कल वो हिस्सा बनेंगे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का, उसमें वो शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत उन्होंने किया, मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री का यह काफिला इस वक्त रवाना होता हुआ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। जिस तरीके से तैयारी की गई है जयपुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी के, उसमें न सिर्फ बीजेपी दफ्तर बल्कि पूरा जयपुर शहर एक तरीके से सजा दिया गया है। ये उनका काफिला इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। जब 3 दिन राजस्थान में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, रंग बिरंगी लाइट से जयपुर का बीजेपी दफ्तर इस वक्त जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश करेंगे वो तस्वीरें भी आपको नजर आए, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाए। लेकिन गुलाबी नगरी पूरी तरीके से भगवामय होती हुई नजर आ रही है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनको लाइट से सजा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को लेकर। और इसके साथ ही जगह जगह पूरे शहर भर में बीजेपी के झंडे नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं जयपुर और स्टेट हैंगर से बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यालय को पूरी तरीके से सजाकर तैयार कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, राजनीतिक लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत राजस्थान में मिली और उसके बाद एक तरीके से धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री राजस्थान। 2 दिन रुकना ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। अनेकों कार्यकर्ताओं के लिए सुखद एहसास है। जिस आत्मीयता से प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बात करते हैं, एक उत्साह आता है, उल्लास आता है। अभी हम सब लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया है और निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है वो दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पर संगठन को सर्वप्रिय मानते हैं प्रधानमंत्री जी। उनका मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसीलिए आपने देखा होगा आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के अंदर कोई प्रधानमंत्री जी अपने ही पार्टी के कार्यालय के अंदर अपने ही लोगों के साथ खुला संवाद भी करने जा रहे हैं और उनके साथ भोजन करने भी जा रहे हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है, दिया कुमारी जी को बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, वित्त विभाग भी। देखिए, ये प्रोगेटिव है मुख्यमंत्री जी का। बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल बना है, सबको काम मिला है, सब अपने काम पर लगे। डॉक्टर साहब, क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का भाजपा दफ्तर में आज पूरा जो बैठकें रहने वाली? कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं, कार्यकर्ताओं से, एमएलए से, पदाधिकारियों से संवाद। बिना ब्रेक के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई सर। बिना ब्रेक के लोकसभा चुनाव की थी, आप विधानसभा से। लोकसभा के चुनाव सबको पता है सन्निकट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तो पहले से ही छोटे बूथ कमेटी से लेकर पन्ना प्रमुख से कार्यकर्ता तैयार रहते हैं, आगे भी तैयार है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो देखिए आपने तो देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ को आपने सुना। उन्होंने कहा कि आजादी की पहली बार कोई इस तरह से प्रधानमंत्री आया है, ना सिर्फ हिस्सा बनेंगे बल्कि
तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की, और इससे पहले भी लगातार जिस तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले किया जा रहा था, सीपी जोशी को, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी आप इससे पहले भी सुन चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो वायदे किए गए थे, जो गारंटी दी गई थी, उसको पूरा किया जाएगा। और इसके साथ ही सबसे पहला कदम जो है वो 450 में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से लोगों को लाभान्वित किया गया। ये पहला कदम देखने को मिला था। बहरहाल आज मंत्रिमंडल भी तैयार हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। आइए सीधा इस वक्त रुक करेंगे न्यूज रूम का। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, गुलाबी मई नगरी या जयपुर में कहूं, आज बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी सजी हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं और कोई पहला प्रधानमंत्री है जो राजस्थान में बीजेपी दफ्तर में पहुंचा है। इसीलिए जाहिर है कि उत्साह जबरदस्त है कार्यकर्ताओं के बीच। अगर टेक्निकली समझे तो देश के ही पहले प्रधानमंत्री होंगे जो किसी भी स्टेट गए और उसके दफ्तर पहुंचे होंगे। और कल इस बात का काफ़ी जिक्र भी हो रहा था कि ऐसे वो जा सकते हैं, वो इस जगह सर्किट हाउस जा सकते हैं, कोई रुक सकते हैं, लेकिन भाजपा कार्यालय जाना, इससे क्या कुछ होगा। पहली बात यह है कि जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। देखिए अब तो पूरी जो हियरार्की है वो चेंज कर दी गई है। किसी एक कार्यकर्ता जो मन संचालन करता था उसको उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, कोई और जिसने बेहतर काम किया उसको ये रिवॉर्ड दे दिया। तो बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 महीने में कई ऐसे एग्जाम्पल दिए जो ये दर्शाते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति, जिसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति, वो अगर बेहतर प्रदर्शन करे, बेहतर काम करे, तो वो सबसे सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है। अब बात यह है कि गुलाबी नगरी की गुलाबी शाम और प्रधानमंत्री मोदी जयपुर पहुंच चुके हैं। भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनको रिसीव किया, सीएस ने रिसीव किया, अमित शाह पहले ही मौजूद थे, वो बैठक में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर पहुंचना, 5 फैक्टर्स की बात करते हैं। चुनाव जिताने के लिए धन्यवाद का मैसेज, दूसरा है कार्यकर्ताओं को ये बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना। तीसरी बड़ी बात है डबल इंजन की सरकार का अश्योरेंस कि दिल्ली से अब अगर मैं 1 रुपया भेजूंगा तो 1 ही रुपया आपके पास पहुंचेगा। तो ये जो बात हमेशा आती है वो करना। चौथी बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो इशू है, जिसकी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है, उसमें ये बताना कि हम देश भर के लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन जयपुर में ये कॉन्फ्रेंस होने की बड़ी वजह ये है कि जयपुर में भी जो दिल्ली, हरियाणा, अलग अलग राज्यों से जो अपराध इस तरफ आ रहे हैं उन पर कंट्रोल, यानी कि जो प्लान्ड अपराध होते हैं, ये तमाम तरीके की चीज़ों पर कैसे कंट्रोल हो। और फिर और भी चीज़ें हैं, जब स्टेट टू स्टेट में किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो लिकर को लेकर हो, माइंस को लेकर हो, बजरी को लेकर हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर यहाँ पर आज चर्चा होगी। तो ये बहुत मुद्दे हैं। और अगर आखिरी बात करें तो सीधा सीधा अगर राजनीतिक लिहाज से समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा, रात्रि विश्राम, पूरे राजस्थान में जबरदस्त मैसेज देने वाला है। और पूरा राजस्थान को कहीं ना कहीं आश्वस्त होगा कि जिस महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की बात करके चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अश्योर कराने की बात, विकास की बात। और मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि हमने वो एसआईटी गठित कर दी है जो पेपर लीक के मामले में, तो यानी युवा, महिला, बुजुर्ग, हेल्थ, एग्रीकल्चर, किसान, जाट, इन सभी को साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जयपुर पहुंच चुके हैं और भाजपा कार्यालय में जाना, वहां कार्यकर्ताओं से मिलना, बैठक करना अपने आप में ऐतिहासिक होगा। और कहीं ना कहीं मनोबल से, मानसिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को जो मई में जीतना था, वो आज इस दौरे के बाद ही मानसिक रूप से जीत हासिल कर ली है। अदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास बस अपडेट देते हुए कि बीजेपी कार्यालय इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट हैंगर से वो निकले थे, उस दौरान की तस्वीरें भी आपने देखी, और उसके बाद अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय को किस तरीके से तैयार किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के साथ, और न सिर्फ सजावट के लिहाज से, बल्कि आप ये देखिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, जिनकी विस्तार से अभी जानकारी अदिति की तरफ से दी जा रही थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अदिति, आपने ब्रीफ में 5 पॉइंट्स का तो जिक्र किया है कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में मौजूद होना, जयपुर में पहुंचना, बीजेपी कार्यालय में पहुंचना और वहां की जनता को संदेश देना क्यों मायने रखता है। लेकिन
एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आती है जिसका इशारा और संकेत पहले भी दे दिए गए थे कि मोदी ही असली गारंटी है, और इसका जिक्र पहले भी कर दिया गया था कि चुनाव के दौरान जो वादे बीजेपी ने किए थे वो गारंटी बीजेपी पूरा करके रहेगी, जिसकी शुरुआत सरकार पहले से ही कर चुकी है और उसको पुख्ता और करेगी प्रधानमंत्री की मौजूदगी। जिनका हम बार बार ये बात कहते हैं कि एक लीडर होता है फिर पूरी टीम काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी वन मैन आर्मी है, खुद ही पोस्टर बॉय है, खुद ही वर्कर है, खुद ही। अब आप जिस तरीके से पिछले 6 महीने के आप चीज़ें देखेंगे, हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड में वो खुद इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, एक वर्कर की तरह पहुंचे हैं। भले ही साजो सज्जा पूरा जयपुर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जीत के बाद वापस राजस्थान पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के पास, अपनी जनता के पास, जिन्होंने जोड़ तोड़ जमकर जो है वोट दिया है। अब सवाल यह है कि 25 सीटें आने से, अगर राजस्थान की 25 सीटें झोली में दे दी जाती हैं, 25 की 25 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी राज्य में एक भी सीट कम ना हो, तो अगर 25 की 25 सीटें प्रधानमंत्री के झोली में दे दी जाती हैं तो ये राजस्थान का बड़ा योगदान होगा, और उसी को अश्योर करने के लिए प्रधानमंत्री आए। लेकिन 2014, 2019 और अब 2024 ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो अब अगर आज की तारीख में एक वो लीडर हैं, किसी एक स्टेट के, किसी एक कंट्री के लीडर नहीं, वो ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। दूसरा, हिंदुत्व कार्ड पूरी तरीके से उनके राजस्थान में जिस तरीके की जीत हासिल की है। कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोकूंगी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आयुषी के पास चलेंगे क्योंकि बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उसी लोकेशन पर मौजूद है आयुषी भी। आयुषी, जरा बताइए तस्वीरों में किस तरीके की गहमा गहमी प्रधानमंत्री मोदी के बीजेपी दफ्तर पहुंचने के साथ ही। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, एक बार मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखा देती हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तो एक बड़ा काफिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्वागत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया था, और ऐसे में अब समझा जा सकता है कि संबोधन अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। उसके बाद में डिनर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर करने वाले हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधा राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि अंदर, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इससे आगे हम जा नहीं सकते, पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ा काफिला आपको अभी भी नजर आ रहा होगा। लगातार ये गाड़ियां आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके हैं और अब जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पर कल बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें जरूर हमने दिखाई थी, आज सुबह से भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, कि किस तरह से कितनी खूबसूरती के साथ में बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है। और क्योंकि देखिए, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार करके गए थे राजस्थान की धरती पर, जब वो पहुंचे थे कि राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की बनेगी, वो वादा पूरा हुआ। और ऐसे में इसी वादे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। और देखिए, डिनर उनका होना है। रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अदिति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।